बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया ही रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपनी पढ़ाई पर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पुस्तक से अध्याय 3। कौन सा चल रहा था हमारा अध्याय 3? नादान दोस्त। नादान दोस्त के लेखक कौन है बच्चों? लेखक है प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद ने नादान दोस्त एक कहानी लिखी है, बहुत अच्छी है, जो कि दो बच्चों की कहानी है। इसका आधा भाग अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था और आधा हम आज की वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आधे भाग में हमने क्या पढ़ा था कि दो बच्चे होते हैं, क्या नाम था उनका? केशव और श्यामा, ठीक है। उनके कार्निस पे, उनके घर की कार्निस पर, कार्निस जो घर के छत पे बना आगे का भाग होता है उसको हम बोलते हैं कार्निस, उस पर चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे, ठीक है। तो जो बच्चे थे दोनों, उनके बाल मन में कई सवाल उठते थे। ये अंडे कैसे होंगे? अंडों को चिड़िया के बच्चे कैसे होंगे? चिड़िया कैसी होगी? अंडे कैसे दिखने में लगते होंगे? घोंसला कैसा होगा? बच्चे क्या करते होंगे? बहुत सारे सवाल उठते थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए उनकी मम्मी के पास ना समय था, क्योंकि वो घर के कामों में व्यस्त रहते थे, और जो पिताजी थे वो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। तो उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने खुद से निर्णय किया कि चलो हम लोग ही उसकी देखभाल करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी जुगाड़ लगाई, स्टूल रखा और स्टूल के ऊपर चढ़ के उन्होंने खूब चिथड़े से उसको ढका, अंडों को सेया, ठीक है, पोछा। और क्या होता है, अंत में अंडे टूट जाते हैं, और जब अंडे टूट जाते हैं तो उनको अपनी माँ से डांट पड़ती है। तो ये तो रही कहानी। अब हमने आपको आधा भाग पढ़ाया था, चलिए आज हम पढ़ेंगे इसका अंतिम भाग, तीसरा भाग पढ़ेंगे, अंतिम भाग, और उसके बाद हम करेंगे अपने प्रश्न अभ्यास। तो ठीक है, अपनी पुस्तक खोल लीजिए जल्दी से और आइए हम तीसरे भाग की रीडिंग करते हैं। आइए, इसके 2 भाग पढ़ लिए थे, आज हमको कौन सा पढ़ना है? तीसरा भाग और अंतिम भाग, ठीक है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। श्यामा कौन थी? केशव की बहन। उसकी नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे। किवाड़ मीन्स दरवाजे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। कार्निस हमने बताया था ना, दीवार का सबसे ऊपरी भाग का बाहर निकला हिस्सा कार्निस कहलाता है। तो कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकने लगी मतलब देखने लगी एकटक। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। संयोग से मतलब सौभाग्यवश उसकी जो नज़र थी, मतलब उसकी निगाह जो थी वो नीचे गई, तो उसने क्या देखा कि अंडे नीचे पड़े हैं, टूटे हुए हैं, और उसे लगा कि अंडे में से बच्चे निकलकर उड़ गए हैं। तो वो उल्टे पाँव का मतलब होता है कि तुरंत वापस जाना, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से वापस जाना। दौड़ती हुई किसके पास गई? केशव के पास गई और केशव से बोलती है कि अंडे नीचे पड़े हैं और वो लगता है कि बच्चे उड़ गए हैं। उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव घबराकर मतलब परेशान होकर उठता है और दौड़ कर बाहर आता है तो क्या देखता है कि जो तीनों अंडे थे चिड़िया के बच्चे के, वो तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें चूने यानी कि सफ़ेद सी कोई चीज़ बाहर निकल रही है। जब अंडे टूटते हैं तो बाहर उसमें सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ निकलती है ना, वैसे निकल आई थी। और जो उन्होंने पानी की प्याली रखी थी वो भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। आगे देखिए बच्चों, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना मतलब होता है, और उसको देख के वो उसे उदासी आ गई, ठीक है, निराश होना या उदास होना। चेहरे का रंग उड़ना मतलब निराश होना। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई मतलब डरे हुए, ठीक है। से वो किसकी तरफ देखने लगा? ज़मीन तरफ, जहाँ पे वो अंडे गिरे हुए थे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? उसको लगा कि उसमें से अंडे से फूट के बच्चे उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण मतलब दुखी स्वर में क्या कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो
भाई श्यामा बहुत छोटी थी, उसको तो नहीं समझ में आया, उसको लगा कि इसमें से बच्चे उड़ गए। लेकिन केशव जो उससे बड़ा था उसको समझ में आ चुका था कि जो उजला उजला पानी यानी सफ़ेद सफ़ेद पानी निकला वो उसी में बच्चे थे और अंडे टूट गए तो बच्चे भी ख़त्म हो गए। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब छोटी डंडी या छोटी छड़ी को बोलते हैं सोटी। माँ ने छोटी सी छड़ी हाथ में ली और पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? क्योंकि वो माँ से बिना बताए वो आए थे बाहर। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि अंडा टूटा हुआ है तो उन्होंने क्या पूछा उन लोगों से कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। तरस में ज़रा भी तरस ना आना मतलब ज़रा सा भी बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी उसके ऊपर, भैया के ऊपर। क्यों? उसी ने शायद अंडों को इस तरह रखा कि वह नीचे गिर पड़े। उसे लगा कि भैया ने अंडे ऐसे रखे थे कि वो सड़क के गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसका उसे क्या मिलना चाहिए? सज़ा माने दंड तो मिलना चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। छेड़ा था मतलब, छेड़ा का मतलब होता है बेटा मतलब छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना का मतलब क्या होता है बच्चों? डर के मारे कुछ बोलना पाना। ठीक है, जब बच्चे डर के मारे नहीं बोल पाते तो क्या बोलते हैं हम लोग कि भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने कहा कि तुम वहाँ पहुँचे कैसे, क्योंकि कार्निस तो बहुत ऊंचा था। तो माँ ने पूछा कि तुम वह कैसे पहुँचे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा ने क्या बताया कि कैसे चढ़े थे भैया? चौकी रखी थी, चौकी के ऊपर स्टूल रख कर लोग खड़े हुए थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब उसको तो दिखाना था कि तुम भी साथ थी, मतलब मैंने अकेले कोई अपराध नहीं किया। केशव को क्या बताना था अपनी माँ से कि मैं तो कर ही रहा था मेरे, लेकिन साथ में श्यामा भी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो श्यामा ने फिर पलट के उसको मुजरिम बनाया कि तुम्ही ने तो कहा था इसीलिए मैं कर रही थी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो माँ ने क्या कहा, बेटा तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि अगर हम चिड़ियों के अंडे को छू लेते हैं तो वो चिड़िया के अंडे कैसे होते हैं? गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें दोबारा नहीं सेती। ठीक है, उनको सेती का मतलब होता है पालना पोसना, यानी फिर वो उनके ऊपर नहीं बैठती है, उनका देखभाल नहीं करती, उनका पालन पोषण नहीं करती, वहाँ से वो फुर्र हो जाती है, यानी कि उड़ जाती चिड़िया, और चिड़िया फिर अंडों के पास नहीं आती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो उसने डरते डरते अपनी माँ से क्या पूछा कि क्या चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दूसरे ने। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा केशव के सर पर इसका पाप पड़ेगा। किसका पाप पड़ेगा? अंडों को ख़त्म करने, चिड़िया के बच्चों को मारने का पाप पड़ेगा। और कहती है हाय हाय, तीन जाने ले ली इसने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसे लगा कि मैंने तो अंडों की सुरक्षा के बारे में ही सोचा था, ना कि ये सोचा था कि अंडे खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वो तो चाहता था कि अंडे अच्छी तरह से सुरक्षित रहें और बच्चे उसमें सुरक्षा के साथ आए बाहर। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ को इस बात पे हंसी आई कि केशव की बात पर कि मैंने तो गद्दी पे बैठाया था, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर क्या रहा? अफसोस रहा। अफसोस माने उसे पछतावा होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश का मतलब सब कुछ नष्ट कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। जब भी उसे याद आती थी इस बात की, इस घटना की, तो वो रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी और फिर दोबारा वहाँ पे वो चिड़िया कभी भी नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि वो उनको दोबारा अंडे उन्होंने गिरा दिए थे अपने। और फिर जैसे कि कहानी में बताया गया ना कि अंडे अगर जब गंदे हो जाते हैं तो चिड़िया उनको नहीं सेती, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे फिर कभी नहीं आई। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा हमारा अब लेसन पूरा ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे अपना अभ्यास। ठीक है बच्चों, हमें समझ में आया ना लेसन क्या कहना चाह रहा है? ये लेसन हमें ये शिक्षा देना चाह रहा है, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिल रही है
कि हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जिस बात के लिए हमें ज्ञान नहीं, जिस बात का हमें ज्ञान नहीं है, तो उस बात को हमें अपने से खुद से नहीं करना चाहिए। हमें अपने बड़ों से पूछना चाहिए कि इसकी कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, तभी हमें कोई कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि श्यामा और केशव ने किया, श्यामा और केशव ने बिना सोचे समझे उस कार्य को किया और जिससे अंडों का नुकसान हुआ। चिड़िया दोबारा उन पर नहीं बैठी और चिड़िया के अंडे टूट गए। यदि श्यामा और क्या नाम था केशव अपनी माँ से पूछते ये बात, तो वो उनको बता देती कि अंडे को नहीं छुआ जाता, अगर अंडे छू लो तो अंडे गंदे हो जाते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने पूछा होता तो उनकी माँ ने उनको सही से बताया होता और अंडे सुरक्षित रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या पड़ा, नादान दोस्त, क्योंकि वो तो सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन अज्ञानतावश क्या हुआ, उनसे वो कार्य नहीं हो सका और अंडे टूट गए। तो हमारी कहानी की शिक्षा क्या है कि हमें कभी भी जिस बात का ज्ञान नहीं है तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हमें पूछने में या ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। केशव और श्यामा के जो इरादे थे, जो उनका लक्ष्य था, वो बहुत नेक था, ठीक है, लेकिन बस अज्ञानता थी, बच्चे थे, छोटे थे और उन्होंने माँ बाप से पूछा नहीं। और खैर गलती उनकी भी नहीं थी कि जैसा कि लेसन में दिया गया था कि उनकी माँ को फुर्सत नहीं थी कामों से और पिताजी को फुर्सत नहीं थी पढ़ाई लिखाई से, तो वो किससे पूछते। और बालमन में तो बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, आपके भी मन में उठते होंगे, छोटे बच्चे जितने भी होते हैं सबके मन में सवाल उठते हैं। तो उनकी जिज्ञासाएं जो है बच्चों, उनका शांत करना चाहिए। तो ये फर्ज किसका है, माता पिता का है, अध्यापकों का है, बड़ों का फर्ज बनता है कि बच्चों के जो सवाल हैं, जैसे भी सवाल हैं उनके मन में उठते हैं, वो क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए ताकि उनकी जिज्ञासाएं जो है वो शांत हो सके। तो ये तो था हमारे पाठ का सार क्या था, ये हमने बता दिया। अब आते हैं हम अपने प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, प्रश्न नंबर 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। मतलब कि अंडों को लेकर केशव और श्यामा के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे। तो केशव और श्यामा के मन में कौन से सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, अंडे उड़ेंगे कैसे, चिड़ियों का घोंसला कैसा होगा, आदि सवाल उनके मन में उठते थे। लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के लिए ना ही उनके माँ के पास समय था और ना ही उनके पिताजी का समय था। दोनों आपस में ही बातचीत करके अपनी तसल्ली ले लिया करते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। केशव ने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे, ताकि चिड़िया और उनके अंडों की हिफाजत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आराम मिल सके, ठीक है। चिड़िया और अंडों दोनों की हिफाजत यानी सुरक्षा हो सके, इसीलिए रखे थे ना। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी। अभी जैसा कि हमने बताया था कि उनका जो कोमल मन था, जो उनका बाल मन था, वो क्या चाहता था कि अंडे अधिक से अधिक सुरक्षित रहें, इसीलिए तो उन्होंने चिथड़े रखे, टोकरी रखी, दाना पानी रखा, सब कुछ इंतज़ाम किया। लेकिन उनकी नादानी क्या थी कि उनको ये पता नहीं था कि अंडे को छूने से चिड़िया उसको दोबारा से नहीं सेती और अंडे फूट गए। तो हमारे हिसाब से क्या है कि उनका मन तो साफ था, उनका उद्देश्य सही था, लेकिन अज्ञानता के कारण उन्होंने क्या किया, नादानी की, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कहानी से आगे। अब कहानी से आगे क्या है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, चिड़िया कैसे खाना लाएगी, आदि उन्होंने अनुमान लगाए। अगर आप भी उनकी जगह होते आप भी ऐसे ही अनुमान लगाते, है ना। लेकिन आप क्या करते, जैसे कि आप कहानी तो पढ़ चुके हो, आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करते, आप यही करते ना कि अपने माता से, अपने पिता से या अपने किसी भी बड़े से पूछते कि इसमें करना क्या है। वो आपको बता देते कि अंडे नहीं छूते, क्योंकि अंडे छूने से क्या होता है, चिड़िया उनको दोबारा नहीं सेती, ठीक है। तो आप पहले पूछ लेते, क्योंकि आपने तो कहानी पढ़ ली है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं तो वो हमें कार्य नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6,
माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो वो बाहर क्यों निकल आए? क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था। क्यों बाहर निकले थे? क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था। अगर वो अपनी माँ से बता देते कि हम बाहर दोपहर में निकल रहे हैं, तो वो उनको लू भरी दोपहर में बाहर निकलने नहीं देती, और उनको ये था कि कहीं माँ उनको डांटे या मारे ना। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ से ही बात को छुपाया, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था। ठीक है, और गर्मी में क्या होता है, लू भरी हवा चलती है, मतलब गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाओं को हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। तो इसी डर से वो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? आप अपने मन से कोई भी शीर्षक देना चाहें तो दे सकते हैं। हमने तो इस कहानी का एक नया शीर्षक दिया है कि बचपन की नादानियाँ। ठीक है, क्योंकि केशव और श्यामा ने बचपन में नादानियाँ की, तो इसलिए हमने अपने शीर्षक हमने क्या दिया है? बचपन की नादानियाँ। आपको कोई शीर्षक समझ में आता है, आप अपने मन से कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कहानी से आगे और प्रश्न अभ्यास। अब हम करते हैं भाषा की बात। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1, बच्चों एक चीज़ और, हम आपको जब क्वेश्चन कर लिख के देते हैं, ठीक है, तो हम पहला शब्द लिखते हैं और अंतिम शब्द लिखते हैं और बीच में हम डैश डैश लगा देते हैं। ठीक, ये तो हम करते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रश्न उतारना है कॉपी पर। ठीक है, जैसा हम करते हैं वैसा मत करिए, हम तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा प्रश्न उतारना है कॉपी पर। ओके, तो भाषा की बात, पहला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। ठीक है, जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। ठीक है, इसमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनके नीचे आपको क्या करना है? रेखा खींचनी। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि इसमें लिखा ना, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। तो मैंने का मतलब क्या हुआ? श्यामा, और आपकी यानी कि माँ। तो श्यामा और माँ की जगह क्या सर्वनाम यूज हुआ है? मैंने और आपकी। तो इसी तरह से जो पूरा आपका सेंटेंस है, इसमें जहाँ जहाँ पर सर्वनाम आ रहा है उसको आपको क्या करना है? अंडरलाइन करनी है, मतलब रेखांकित करना है। ठीक है, हमारा क्या है? एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके नीचे हमें क्या करना है? रेखांकित करना है। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, उनकी ये भी हमारा सर्वनाम है, तो उनकी के नीचे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। पास आकर उसने हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसने पर भी आप लगा दीजिए, रेखांकित कीजिए। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं यानी वो अपनी बात कर रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं। ठीक है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो क्या आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो कितने आपके सर्वनाम है? उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे। इन पर हमें क्या करना है? रेखांकित करना है। ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे, बुरे, हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। ठीक है, अब क्या है? तगड़े बच्चे। बच्चे कैसे हैं? तगड़े हैं। तो बच्चे की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो तगड़े हैं। सब्जी कैसी है? मसालेदार है। सब्जी की विशेषता क्या है? कि वो मसालेदार है। बड़ा अंडा, अंडे की विशेषता क्या है? कि वो बड़ा है। ठीक है,
जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, तो हमें 4 विशेषण ढूंढ के लिखने हैं। तो हमारा पहला विशेषण क्या होगा? सुंदर माला। ठीक है, माला कैसी है? सुंदर है। वाक्य प्रयोग आप क्या करोगे? मेरे गले में सुंदर माला है, या मैंने एक सुंदर माला पहनी हुई है। ठीक है, दूसरा हम बनाएंगे लाल गुलाब। मेरे पास एक लाल गुलाब है। गुलाब की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। ठीक है, तीसरा हम बनाएंगे गरीब मजदूर। ठीक है, और इसके हम वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे? गरीब मजदूर ठंड से कांप रहा था, या गरीब मजदूर अपना कार्य बड़ी तल्लीनता से कर रहा था। ठीक है, चौथा हम बनाएंगे दयालु सेठ। मेरी मदद एक दयालु सेठ ने की। सेठ कैसा है? दयालु। ठीक है, मजदूर कैसा है? गरीब। गुलाब कैसा है? लाल। और माला कैसी है? सुंदर। ये चारों विशेषण है। ठीक है, कौन से? गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। केशव ने झुंझलाकर कहा। झुंझलाकर मतलब गुस्से से। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान यह भी है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण तो हमने बता दिया ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे झुंझलाकर कहा, बनाकर बोला, घबराकर उठा, टिकाकर कहा, गिड़गिड़ाकर कहा। तो अब हमको इन्हीं शब्दों से 5 शब्द बनाने हैं। झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर। तो पहला हम बनाएंगे झुंझलाकर। अमर ने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिए, या मैंने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिए। दूसरा क्या है? बनाकर। माँ ने मुझे बेसन के लड्डू बनाकर खिलाए। अब हमारा शब्द क्या है? बनाकर खिलाए, ये हो गया। अब तीसरा है घबराकर। हमको घबराकर क्रिया विशेषण बनानी है। ठीक है, तो राम घबराकर अक्सर झूठ बोल देता है, या मैं घबराकर अक्सर घबरा के ना गलत काम हो जाते मुझसे, या मैं घबराकर झूठ बोल देती हूँ, या राम घबराकर, या कोई भी घबराकर डर जाता है। ठीक है, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। टिकाकर, यहाँ में शब्द कौन सा यूज करना है? टिकाकर। मैंने अपनी पुस्तक दीवार से टिकाकर रख दी, या मैंने अपनी साइकिल दीवार से टिकाकर रख दी। टिकाकर में टिक लगाकर। आखिरी आपका श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। गिड़गिड़ाकर मतलब विनती करते हुए। तो हम शब्द बनाएंगे, अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे गिड़गिड़ाकर का। भिखारी मंदिर में गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। तो इन 5 से हमारे बन गए। अब आपको क्या करना है? अपने प्रश्न अभ्यास करने हैं, भाषा के क्वेश्चन करने सारे, और शब्द अर्थ सब कंप्लीट करके आपको ये सेंड करना है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा ये लेसन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।